दोस्तों, एक तरफ प्रशांत किशोर ने लगातार खुलासे किए और जेडीयू के साथ ही बीजेपी के नेताओं पर भी लगातार आरोप लगाए। अलग अलग मुद्दों को लेकर उन पर आरोप लगाए गए और अब जब ये आरोप सामने आए हैं तो बीजेपी के ही एक नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सामने आ जाते हैं और सम्राट चौधरी से जवाब देने को कहते हैं। वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी को अपनी डिग्रियां सार्वजनिक कर देनी चाहिए। इसके अलावा भी जिन नेताओं पर आरोप लगाए हैं उनको भी संदेश दिया और कहा कि जितने भी आरोप लगे हैं उन सबका स्पष्टीकरण देना चाहिए। यानी कि बीजेपी में ही प्रशांत किशोर ने जो चिंगारी लगाई है वो अब आग की तरह फैलती हुई दिखाई दे रही है। सबको लग रहा था कि ये सारे आरोप तो न जाने कब से लगते आ रहे हैं और इन पर कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे आरोप लगाते हैं और इसके बाद जेडीयू में भी एक तरफ जब अशोक चौधरी पर आरोप लगता है तो जेडीयू उनके बयानों से किनारा करने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और नेता सामने आते हैं आरके सिंह और कहते हैं कि इस पर इन सबको स्पष्टीकरण देना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि आखिर क्या चल रहा है। जो भी उन पर आरोप लगे हैं उन सब पर वो जवाब दे। आरोप क्या क्या लगाए गए हैं एक एक करके उन पर बात करेंगे और साथ ही इन पर आरके सिंह ने क्या कहा है ये भी बताएंगे। अब सबसे पहले अगर आरोपों पर आते हैं तो सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगे हैं वो आज से नहीं बल्कि काफी पहले से ही लगाए जा रहे हैं और प्रशांत किशोर भी इसको लेकर पहले भी कह चुके हैं। सम्राट चौधरी पर सबसे ज्यादा जो आरोप है वो उनकी शिक्षा को लेकर है कि वो झूठी डिग्रियां हासिल करके उन्होंने चुनाव लड़ा और बाकी सारी चीजें जो की जाती हैं वो की। आरोप की अगर बात करें तो जो प्रशांत किशोर है उनका दावा है कि सम्राट चौधरी ने कभी मैट्रिक की परीक्षा पास नहीं की, जबकि उन्होंने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से डी.लिट की डिग्री हासिल करने का दावा किया है। उन्होंने 2010 में दिए गए अपने एक हलफनामे में जिक्र करते हुए बताया कि चौधरी ने खुद को 7वीं पास बताया था। पोल खोल पॉलिटिक्स पर जोर दे रहे प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि चौधरी नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। उनका मूल नाम सम्राट कुमार मौर्य था और एक मामले में अभियुक्त बनने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया और फिर से चुनाव लड़ा। सम्राट पर प्रशांत किशोर का तीसरा आरोप हत्या के मामले में है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 1998 में एक कांग्रेस नेता सदानंद सिंह की हत्या के मामले में सम्राट चौधरी आरोपी थे। नाबालिग होने की वजह से वो 6 महीने बाद जेल से बाहर आ गए। ये सारे आरोप सम्राट चौधरी पर लगते हैं। इसके बाद मंगल पांडे का नाम आता है। मंगल पांडे पर भी प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं। ये भी बीजेपी के नेता हैं और इसके बाद बिहार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उनको लेकर भी प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि 2022 में मंगल पांडे पर एम्बुलेंस खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। दावा किया गया है कि 1000 एम्बुलेंस खरीदने के लिए 19.58 लाख रुपए प्रति एम्बुलेंस का टेंडर जारी किया गया था, लेकिन 2 साल बाद 222 अतिरिक्त एम्बुलेंस 27.47 लाख रुपए प्रति एम्बुलेंस की दर से खरीदी गई। मंगल पांडे पर प्रशांत किशोर का दूसरा गंभीर आरोप ये भी है कि उन्होंने 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली में एक फ्लैट खरीदने के लिए एक मेडिकल कॉलेज के मालिक से रिश्वत ली थी। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई सारे आरोप लगाए गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो वो लगते हैं। इसके अलावा दिलीप जायसवाल का नाम सामने आता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री दिलीप जायसवाल को भी पीके ने लपेटे में ले लिया और उन्होंने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस खरीद और मेडिकल कॉलेज से भ्रष्टाचार के जुड़े मामलों में दिलीप जायसवाल शामिल थे। आरोप लगने के बाद लंबे वक्त तक दिलीप जायसवाल ने चुप्पी साध ली थी। मंगल पांडे को रकम देने के बारे में उन्होंने सिर्फ इतनी ही सफाई दी कि पैसे दिए गए थे पर अब उन्हें वापस मिल गए। इनके अलावा भी जो अलग अलग नेता हैं इन पर प्रशांत किशोर सीधे आरोप लगाते हैं। इसके बाद जो आरके सिंह है वो खुद मीडिया के सामने आते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि इन जितने भी नेताओं पर आरोप लगे हैं सबको इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, सार्वजनिक रूप पर सामने आना चाहिए। सम्राट चौधरी को लेकर वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी को अपनी शैक्षणिक डिग्रियां सार्वजनिक करनी चाहिए। जो दिलीप जायसवाल हैं उनको लेकर कहते हैं कि दिलीप जायसवाल पर जो आरोप लगे हैं अगर वो बेबुनियाद हैं तो जायसवाल कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते और अगर इनके पास सफाई है तो जनता के सामने आकर क्यों नहीं रखते हैं। ये सारे जो आरोप हैं इनको लेकर ही जो आरके सिंह है बीजेपी के नेता वो सामने आ गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि इन सबको अब जवाब देना चाहिए। यानी कि बीजेपी में ही एक तरीके से अब बिहार में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर ने जो एक चिंगारी लगाई थी वो अब धीरे धीरे आग की तरफ फैलती जा रही है और इन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो पूरी तरीके से शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि और आगे राजनीति में क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।